नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग रामचरितमानस के जो बचे हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर थे बालकांड के, उनके बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से देख लेना, वरना मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दूंगा, वहाँ से या डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगा। आज का अपना पहला प्रश्न है कि सुता तुम्हारी सकल गुण खाने। यहाँ पर सुता शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? तो अपन बालकांड पढ़ते हैं तो अपने दिमाग में सीता और राम ही चलते हैं, जबकि सुता तुम्हारी सकल गुण खाने, ये नारद जी है ना, वो हिमालय को अपनी बेटी सुता के बारे में कहते हैं। तो हिमालय की बेटी कौन है? पार्वती है, ध्यान रखना। इसका सही उत्तर क्या होगा? पार्वती। बालकांड का वीडियो देखना, आपको सारे प्रश्नों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सत्यकेतु देश के राजा थे, यानी सत्यकेतु देश था, वहाँ के राजा कौन? सत्यकेतु किस देश के राजा थे? सत्यकेतु हैं वो कैकेयी देश के राजा थे। कहाँ के राजा थे? कैकेयी देश के राजा थे। नारद ने भगवान विष्णु से उनके जैसा ही रूप क्यों मांगा? एक आपने पढ़ा होगा एक पद कि हरि मुख दीना, कि मुझे हरि का मुख दो। तो एक हरि का मतलब होता है भगवान विष्णु, दूसरे का मतलब होता है बंदर। तो विश्व मोहिनी के विवाह की एक कहानी है छोटी सी। नारद जी सोचते थे कि मेरी शादी हो विश्व मोहिनी से हो जाए ताकि मुझे अच्छा चेहरा मिल जाए, जबकि भगवान विष्णु ने क्या कर दिया, उनको बंदर का रूप दे दिया। हो गई शादी विश्व मोहिनी से, जिससे होनी थी उससे मुश्किल से हुई होगी। थके नैन रघुपति छवि देखे, पुलक हूँ परिहरे निमेषे। पंक्ति में कौन सा संचारी भाव है? मित्रों, संचारी भाव है। थके नैन रघुपति छवि देखे, थके हुए नेत्र हैं वो रघुपति की छवि देख रहे हैं भगवान श्री राम की। पुलक हैं यानी गदगद हो रहे हैं, परिहरे निमेषे यानी यहाँ पर पुलकित यानी गदगद हो रहे हैं, आंखें हैं वो झपक भी नहीं रही हैं। यहाँ पर जड़ता का जो संचारी भाव है देखिए 33 होते हैं। जैसे एक जड़ता का उदाहरण बताऊं आपको, चकी जकी से हवेर रही बुझ बोलती नीति, यानी एक चकवी की समान जकी रही है, खड़ी रही है, चुपचाप देखती नहीं है। काना को देखत देवता सी, वर्ष भानु लली न हिली न चली। वर्ष भानु मतलब राधा है, वो काना को देख करके ना तो हिली ना चली। जड़ता का मतलब एक जगह स्थिर हो जाना। नील सरोरु है श्याम तरुण, अरुण वारिज नैन। पंक्ति में राम के नैन की तुलना किससे की गई है? बहुत अच्छा प्रश्न है। नील सरोरु है, आराम से समझ गए होंगे। नील का मतलब नीला, सरोरु का मतलब कमल, तो नील कमल के समान यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना कि तुलसीदास जी ने शिव जी को राम का भक्त बताकर क्या प्रतिपादित किया? यानी तुलसीदास जी उन्होंने भगवान शिव को राम का भक्त बताया है। तो ये निर्गुण और सगुण जो है ना, उनमें भेद नहीं है कोई, इन दोनों के मतलब समानता यहाँ पर दिखलाई है। शिव ने सती को 4 घरों में बिना बुलाए जाने भी उचित बताया। ये 4 घर कौन से हैं? यानी शिव ने सती को 4 घरों में बिन बुलाए चले जाना ही उचित बताया। तो 4 घर वो कौन कौन से हैं? कि स्वामी, पिता, मित्र और गुरु। स्वामी, पिता, मित्र और गुरु, इन चारों के घर आप आराम से जा सकती हो, किसी की कोई इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है बंदव मुनिपद कंजू रामायण जे ही निर्मय पद में तुलसीदास जी ने किसकी स्तुति की है? कि बंदव मुनिपद कुंज रामायण जे ही निर्मय। यहाँ पर किसकी वंदना या स्तुति की गई है? तो यहाँ पर वाल्मीकि जो है ना ऋषि, उनकी स्तुति की गई है कि मैं आपके चरण कमलों में सदा सदा के लिए वंदना करता हूँ। अगला है कि श्री राम के कलयुग कौन थे? कुलगुरु, सॉरी, श्री राम के कुलगुरु कौन थे? तो श्री राम के कुलगुरु तो आप सभी को पता होगा, वशिष्ठ। अगला पद देखिएगा कि किस राजा ने भगवान का यश सुनने के लिए 10 कान मांगे थे? बहुत अच्छा प्रश्न है। राजा पृथु है ना, पृथु, उन्होंने भगवान का यश कान सुनने के लिए 10 कान मांगे थे। वो पद मैंने पढ़ाए हुए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से पढ़िएगा, आपको सारे प्रश्न आएंगे। मांडवी का विवाह किससे हुआ था?
तो आपको पता ही है सूर्तिकीर्ति और मांडवी दो थी, तो मांडवी का विवाह भरत से हुआ था, सूर्तिकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न से हुआ था। अगला देखिएगा, राजा प्रताप भानु को शिकार के, यानी राजा प्रताप भानु हैं, उनको शिकार के समय मायावी सूर का रूप धारण भटकने वाला राक्षस का नाम क्या था? बहुत अच्छा प्रश्न है। राजा प्रताप भानु को शिकार करते समय एक मायावी सूर दिखाई देता है, उसने मतलब किसी राक्षस ने सूर का रूप धारण कर रखा था, वो भटकता हुआ कौन था, उस सूर का नाम अपन को बताना है। तो कालकेतु नाम था उसका। क्या नाम था? कालकेतु। इसी प्रकार भगवान राम को भी एक मतलब मृग मिला था सोने का, सीता ने उसको मतलब प्राप्त करने की इच्छा जागृत की थी। बालकांड में गदिसूत शब्द जो हैं वो किसके लिए आया? गादिसूत। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो गादिसूत तो आपको पता ही होगा, विश्वामित्र के लिए आया है। किसके लिए आया है? विश्वामित्र के लिए गादिसूत। यानी जहाँ पर भगवान राम की शादी होती है माँ सीता के साथ में, वहाँ पर परशुराम जी आ जाते हैं, गुस्से गुस्से में चलता है, तो परशुराम जी गादिसूत ही बोलते हैं विश्वामित्र जी को। ताड़का वध के पश्चात विश्वामित्र ने राम को कौन सी दो विधाएं दी जिससे भूख प्यास भी नहीं लगती थी? क्या बात की, बहुत अच्छा है। बला और अति बला। कौन सी थी? बला और अति बला, दो ऐसी विद्याएं दी थी जिससे भगवान श्री राम को भूख प्यास भी परेशान नहीं करती थी। निम्न में से किस रचना में तुलसीदास जी ने भक्ति का दृश्य रूप सामने आता है? यानी कौन सी ऐसी रचना? अच्छा प्रश्न, परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। तो विनय पत्रिका में विनय से संबंधित पद है, तो भक्ति का दास्य रूप इसी में मिलता अपन को। उपमा मोही सकल लघु लागी। उपमा मोही सकल लघु लागी, किसके सौंदर्य के सामने काव्य की सभी उपमाएं तुच्छ लगती हैं? यानी किसके सौंदर्य के सामने? राम का, सीता का, लक्ष्मण का या फिर भरत का? तो ध्यान रखना, ऐसे प्रश्नों में अपन राम और सीता ही करते हैं, ध्यान से पढ़ना। इसका सही उत्तर क्या होगा? लक्ष्मण होगा। प्रश्न अपना क्या था? अपना प्रश्न था कि उपमा मोही सकल लघु लागी, यानी मुझे सारी उपमाएं वो छोटी छोटी नजर आती है। यहाँ पर लक्ष्मण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। सगुन नहीं अगुन नहीं कछु भेदा, कथन के वक्ता कौन है? बहुत सा प्रश्न है। तो भगवान शिव हैं कि निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है, भगवान श्री राम का ही नाम स्मरण करो। श्याम गोरे सुंदर दो जोरी, निरफक छवि जननी तृण तोरी। यहाँ पर श्याम गौर शब्द किसके लिए है? बहुत अच्छा प्रश्न, परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। यहाँ पर श्याम और गौर अपन क्या करते हैं? राम और सीता के लिए करते हैं, क्योंकि राम तो मतलब श्याम वर्ण के हैं और माता सीता गौर वर्ण के, जबकि यहाँ पर राम और लक्ष्मण के लिए आया ये पद। सही जवाब होगा राम और ये लक्ष्मण। अगला देखिएगा, अगला है कि सब नृप भय जोगु उपासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। सभी राजाओं की ऐसी स्थिति होने का क्या कारण था कि सब नृप यानी सभी राजा, भय जोगु उपासी, जैसे बिनु परागे जैसे बिनु विरागे सन्यासी। सभी राजाओं की ऐसी स्थिति होने का कारण क्या था? इसके पीछे कारण था कि धनुष को उठा नहीं पाना। वो क्या सभी राजा थे, वो धनुष को उठा नहीं पा रहे थे, और भगवान श्री राम ने छुआ और छूते ही वो टूट गया। विप्रवंश के असी प्रभुताई, विप्रवंश के असी प्रभुताई, अभय हो जो तुम्हें डेराई। कथन के वक्ता कौन है? इसके वक्ता हैं राम। अगला देखिएगा, शरद विमल विदु बदनु सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन। पंक्ति में प्रतीप अलंकार क्यों है? यानी इस जो पंक्ति है इसमें प्रतीप अलंकार है, उपमेय को उपमान के कारण दर्शा बढ़ाकर दिखाने के वजह से। उपमेय जो है उपमेय को उपमान से बढ़ाकर के दिखाने के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार है? प्रतीप अलंकार है। सुख सारी का जान की जाए, कनक पिंजरे ही राखी पड़ाए, तोता व मैना व्याकुल क्यों रहे। इसके पीछे क्या रीजन है कि सीता जी का अयोध्या में आगमन, सीता जी जो हैं वो अयोध्या चली जाती हैं। इस कारण से क्या है
कि तोता और मैना सब व्याकुल हो रहे हैं, जंगल के जीव जंतु पशु पक्षी सारे। अति ऋषि बोले वचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष के तोरा। यहाँ पर आश्रय विभाव क्या है? यहाँ पर आश्रय यानी ये किसके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं? जिसके मन में विचार आते हैं ना, ध्यान रखना वो क्या होता है? आश्रय होता है। यहाँ पर भगवान है परशुराम जी जो है ना, वो यहाँ पर आश्रय की भूमिका निभा रहे हैं। अगली बात समझ में, आश्रय कौन होता है? जिसके मन में जो भाव जागृत होते हैं ना, वो क्या कहलाता है? आश्रय कहलाता है। इस प्रकार से इन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना। आश्रय, आलम्बन, उद्दीपन, ये सारी चीज़ें परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। अगला पद देखिएगा कि बलु प्रताप वीरता बढ़ाई, कि बल प्रताप वीरता और बढ़ाई, नाक पिना कहीं संग सिधाई। इस कथन के वक्ता कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये राजा जनक के द्वारा कही गई बात है कि बल प्रताप वीरता और बढ़ाई है, नाक पिना की स्वर्ग और पिनाकी धनुष के संग सिधाई। वो तो सब धनुष टूट गया तभी पता चल गया था भगवान श्री राम कितने मतलब गुणवान व्यक्ति है। यानी तुलसीदास जी जो हैं उन्होंने भगवान श्री राम की जो स्तुति की है वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में की है। अब देखिएगा, मर्यादा पुरुषोत्तम आपको बता दूं, मर्यादा पुरुषोत्तम वो होता है जो अपने नियम कानून कायदा यानी मर्यादा में रहते हुए सारे काम कर। जैसे वशिष्ठ ने कहा कि धनुष को तोड़ दो, आपके सीता से विवाह हुआ, तो गुरु की आज्ञा से ही उन्होंने तोड़ा। ऐसे नहीं है कि परशुराम की तरह आके गाली गलौज करने लगे, ऐसा कुछ नहीं किया। माँ सीता का हरण हुआ तो मर्यादा में रहते हुए ही एक राक्षसी प्रवृत्ति रावण का वध किया भगवान श्री राम ने। मर्यादा में रहते हुए ही उन्होंने अपने राज सिंहासन के दिन है उसी दिन संन्यास ग्रहण कर लिया था। यानी हर काम उन्होंने मर्यादा में रहते हुए ही किया था, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में है। ते ही पुर के शोभा कहत सकुचानी शारद शेषु। यहाँ किसकी शोभा का वर्णन किया जा रहा है? तो यहाँ पर माँ सीता की शोभा का वर्णन है वो किया जा रहा है कि ते ही पुर, कि इसी पुर नगर के शोभा कहत सकुचानी शारद तेष शारद शेषु, कि तुम्हारे कारण ही इस जो पुर यानी नगर है उसकी शोभा बढ़ रही है। यहाँ पर माता सीता की स्तुति या वंदना की गई है, माता सीता का शोभा का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, अपन ने बालकांड में से महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का अध्ययन किया है। आशा करता हूँ कि आपको प्रत्येक प्रश्न आराम से समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, और थोड़ा सा एक कष्ट कर लिया करो, अपने दो चार मित्रों को हर एक विद्यार्थी शेयर कर दिया करो। धन्यवाद दोस्तों।